दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फरवरी महीने से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल में भारत की किस निशानेबाज ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा के अंतर्गत एक नए विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है आशी चौकसे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश का नया लोकपाल न्यायमूर्ति अजय मनिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, देश का नया लोकपाल न्यायमूर्ति अजय मनिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा अभियान प्रारंभ किया है। तो चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए प्रारंभ किया है। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा अभियान प्रारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम। नेक्स्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो सचिन जैन को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी थीम के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024 ईस्वी में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया उसका थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है दिल्ली में 28 फरवरी 2024 को सतही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने हेतु औपचारिक रूप से एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए। यानी कि यह जो समझौता है वह कोल इंडिया लिमिटेड तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के मध्य आयोजित समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को तमिलनाडु के थुथुकुडी में कितने लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो 17,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को 4900 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कहाँ किया। तो महाराष्ट्र के यवतमाल शहर में। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के यवतमाल शहर में। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है कि इंटुएटिव मशीन द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान बन गया है। तो उस लैंडर का नाम है ओडिसियस। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वह निजी कंपनी का क्या नाम है। यदि उस लैंडर की नाम की बात करें तो लैंडर का नाम है ओडिसियस, लेकिन आप लोग कमेंट में बताएंगे कि उसका निजी कंपनी का क्या नाम है। नेक्स्ट है 23 फरवरी 2024 को भारत का किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूतावास स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो यह अमेरिका के साथ 11वां द्विपक्षीय कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो देखिए, नेक्स्ट है CSIR कार्यक्रम से संबंधित। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने 23 फरवरी 2024 को एक ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया। तो इस ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अहमदपुर में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और धाराशिव में 122.9 करोड़ रुपए की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कब किया। तो इसका उद्घाटन 23 फरवरी 2024 ईस्वी को किया गया। देखिए, यह जो है वह लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह रिन्यूएबल परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। टॉपिक है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को कहां पर 70 मेगावाट क्षमता के वाणिज्यिक संचालन कार्य शुरू करने की घोषणा की। तो इसका घोषणा किया गया है राजस्थान के छत्तरगढ़ में, अर्थात जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है वह 70 मेगावाट की क्षमता के साथ वाणिज्यिक परिचालन राजस्थान के छत्तरगढ़ में प्रारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है जो कि आदित्य 11 यानी कि भारत का सौर मिशन से संबंधित है। आदित्य 11 पर लगे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे कि पापा संक्षिप्त में कहते हैं, नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का पता लगाया है। तो हाल ही में आदित्य 11 के द्वारा कोरोनल मास इंजेक्शन का पता लगाया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए। अब आदित्य 11 से जब संबंधित यह सेक्शन आ गया तो आप लोग को याद करना है कि आदित्य 11 को कब छोड़ा गया था, आदित्य 11 का कब प्रक्षेपण किया गया था, एवं आदित्य 11 का जो प्रक्षेपण यान था उसका प्रक्षेपण यान का भी क्या नाम था, यह भी आप लोग नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने 23 फरवरी 2024 को पहले राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। देखिए, तो भारत का पहला राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति बनी है। तो उस देश का नाम है ओमान। अर्थात भारत और ओमान मिलकर अब अभिलेखागार के क्षेत्र में समझौते से संबंधित अनेक कार्य करेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 23 फरवरी 2024 को नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी के परिसर की क्षमता बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएं कहां शुरू की। तो इसका जो प्रारंभ किया गया था वह शिलोंग के मापडियांग डियांग नामक एक क्षेत्र में किया गया था। तो इससे संबंधित एक और प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी के परिसर की स्थापना या परिसर का क्षेत्र विस्तार किस स्थान पर किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय के शिलोंग के अंतर्गत मापडियांग डियांग क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2024 को कहां पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था लागू की है। तो इस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का नाम है दुबई। तो आप लोग इसे याद करते चलिए, नोट करते चलिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2024 को रेल मंत्रालय में सदस्य अवसंरचना, रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन सचिव का कार्यभार किसने ग्रहण किया। तो भारत सरकार के पदेन सचिव का कार्यभार अनिल कुमार खंडेलवाल ने ग्रहण किया। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 22 फरवरी 2024 को 6,168 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कहाँ किया। तो इसका शिलान्यास कर्नाटक के शिवमोगा में किया गया था। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कारण क्योंकि एक साथ ही यहाँ 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IT मंत्रालयों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना कब प्रारंभ की। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्विनी वैष्णव द्वारा वार्षिक क्षमता निर्माण योजना 22 फरवरी 2024 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय ने 22 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर क्रॉस लर्निंग इंटरैक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया। तो इस कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया था। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को कहां पर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। ध्यान दीजिएगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में किया गया। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की तथा मेहसाना के तारब में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं कब राष्ट्र को समर्पित की? तो 22 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? तो 119वां देश माल्टा बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ जलवायु कार्रवाई के लिए मिश्रित वित्त सुविधा का नेतृत्व करने हेतु एक समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है जो कि NTPC से संबंधित है। NTPC ग्रीन एनर्जी ने 20 फरवरी 2024 को भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ भूमि पट्टे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ है। नेक्स्ट है किस एजेंसी ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य के हथियारों तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैमानिकी विकास एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ कब किया? तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ कृषि भवन में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा कब किया गया? तो 21 फरवरी 2024 को किया गया। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कब किया? तो 21 फरवरी 2024 को किया। ऐसे यह जो सेक्शन है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2024 को किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-26 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को कब मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी 2024 को यह मंजूरी दी गई। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 फरवरी 2024 को बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट है हाल ही में 20 फरवरी 2024 को किस राज्य द्वारा अपना 38वां राज्य दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अर्थात अरुणाचल प्रदेश द्वारा 20 फरवरी 2024 को अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है भारत ने गरीबी एवं भूख उन्मूलन कोष में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने इस कोष का गठन कब किया? देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में जो 10 लाख अमेरिकी डॉलर का हाल ही में योगदान दिया है, तो गरीबी एवं भूख उन्मूलन कोष का गठन कब किया गया? तो इसका गठन वर्ष 2004 ईस्वी में किया गया था। और यदि सपोज पूछ लेता कि किन किन देश द्वारा किया गया, तो इसका गठन किया गया था भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका द्वारा। नेक्स्ट है नेपाल के सैन्य मुख्यालय में 20 फरवरी 2024 से किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? यानी कि जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में नेपाल के सैन्य मुख्यालय में किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति प्रयास 4। इस प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछ सकता है कि हाल ही में शांति प्रयास 4 सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। तो आप लोग दोनों फैक्ट्स को याद करते चलिए। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2024 को प्रख्यात लेखक और राजनेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है तेजस मार्क 1 के लिए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण 19 फरवरी 2024 को किया गया। नेक्स्ट है
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। तो आप लोग इसे नोट करते चले कि हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी 2024 को मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित किया। इसके अंतर्गत शिक्षा तथा नौकरियों में मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा, तो मराठा समुदाय को कुल 10% रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा शिक्षा तथा नौकरियों में। नेक्स्ट है, केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 फरवरी 2024 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 308 करोड़ रुपए की परियोजना का अनावरण कहाँ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी जो कि असम राज्य में अवस्थित है, यानी कि असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय परिषद द्वारा नई दिल्ली में कब एक बैठक आयोजित की गई, तो इस बैठक का आयोजन 19 फरवरी 2024 को किया गया। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। हाल ही में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय परिषद की बैठक नई दिल्ली में 19 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था ने जारी की है, तो यह जो रिपोर्ट है वह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस ने 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक कब आयोजित की, तो इस बैठक का आयोजन 17 फरवरी 2024 को किया गया। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2024 को भारतीय आवास परियोजनाओं के चौथे चरण के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया श्रीलंका के कोलंबो में। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे आप इंडिया श्रीलंका टॉपिक से संबंधित यदि कुछ मेंस में प्रश्न आते हैं तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत श्रीलंका में 1300 घरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2024 को विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली में किया गया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली में किया गया। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो यह जो समझौता ज्ञापन है वह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन 19 फरवरी 2024 को कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए रबर क्षेत्र हेतु वित्तीय सहायता कितने प्रतिशत बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपए कर दी गई, तो इस सहायता में 23% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किसने किया, तो इस समारोह का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, तो यह जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। तो आप लोग इसे नोट करते चले कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट है, 17 फरवरी 2024 को दोहा कतर में कजाकिस्तान की एकातेरिना रैबाकिना को हराकर कतर ओपन किसने जीता, तो यह जो कतर ओपन है वह पोलैंड की ईगा स्वियाटेक द्वारा जीता गया है। तो आप लोग इसे नोट करते चले, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि खेल जगत से संबंधित है। बीपीएससी द्वारा 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इस खेल जगत से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट है, बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टूर 2024 में पुरुष डबल ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, तो पुरुष डबल ट्रॉफी का खिताब रामनाथन और साकेत द्वारा जीता गया है।
नेक्स्ट है 18 फरवरी 2024 को थाईलैंड को हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब थाईलैंड को हराकर पहली बार जीता है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने किस देश को पराजित किया? तो भारतीय महिला टीम ने हंगरी को पराजित किया। नेक्स्ट है 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 15 से 16 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया है। नेक्स्ट है पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 16-17 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV F-14 के जरिए इनसैट 3DS सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में किस अभ्यास का आयोजन किया? तो वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो यह जो अधिकृत पूंजी है वह 10,000 से बढ़ाकर 21,000 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इस रिपोर्ट में भारत 41वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 41वां है। नेक्स्ट है इम्तियाज कुरैशी का 16 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो इम्तियाज कुरैशी हैं इनका संबंध पाक कला क्षेत्र से था। यानी कि जो इम्तियाज कुरैशी हैं वे पाक कला क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार को अप्रवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून नामक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट किस आयोग द्वारा सौंपी गई है? तो यह जो रिपोर्ट है वह हाल ही में विधि आयोग द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस एक नवीन पहल का शुभारंभ किया? तो उस पहल का नाम है सिटीजन कॉर्नर। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर एक नवीन पहल के रूप में सिटीजन कॉर्नर को शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो समझौता है वह भारत एवं कोलंबिया के मध्य किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ 16 फरवरी 2024 को एक प्रवासन एवं गतिशीलता संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह समझौता है वह भारत एवं ताइवान के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश का पहला जन मन आवास किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो यह जो देश का पहला जन मन आवास है वह मध्य प्रदेश राज्य में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है जो कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय समुद्री विमान सहित 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण की खरीद को कब मंजूरी दी? तो इस खरीद को 16 फरवरी 2024 को मंजूरी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने
किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ 15 फरवरी 2024 को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई और नेशनल पेमेंट इंटरफेस के एकीकरण के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के जो समझौते हैं वे नेपाल सरकार के साथ हस्ताक्षरित हुए हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की पायलट परियोजना आरंभ करने के दिशा निर्देश कब जारी किए? तो यह जो पायलट परियोजना संबंधित आरंभ करने के जो दिशा निर्देश हैं वे 14 फरवरी 2024 को जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन बिहार के सारण जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6600 करोड़ रुपए की लागत वाली 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका शिलान्यास किया गया है उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी में। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रभाग ने 15 फरवरी 2024 को मंगलौर में किस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? तो उस विषय का नाम था अपतटीय अन्वेषण, तालमेल एवं अवसर। इसे इस रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में अपतटीय अन्वेषण, तालमेल एवं अवसर शीर्षक से एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलौर में। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंद किशोर यादव नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल ताहनी के साथ द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की? तो हाल ही में भारत एवं कतर के मध्य जो द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुआ है वह कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संगम डिजिटल ट्विन नामक पहल का एक अनावरण किया गया? तो यह जो संगम डिजिटल ट्विन नामक जो पहल है उसे दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, असम ने हाल ही में किस फल को आधिकारिक राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है? तो काजी नेमू फल को असम सरकार द्वारा हाल ही में आधिकारिक राजकीय फल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, बहुदेशीय ऑक्टोकॉप्टर नामक ड्रोन विकसित करने के लिए हाल ही में किन्हें विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है? तो यह जो विशिष्ट सेवा पदक है वे हवलदार बरिंदर सिंह को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? तो देखिए, 16वें वित्त आयोग है, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वे हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, यानी कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यदि वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कब आयोजित की गई? तो 14 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने 14 फरवरी 2024 को किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमृता विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के साथ। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के एक नए पोर्टल का शुभारंभ कब किया? तो 14 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए कुल 463 स्वदेशी निर्मित 12.7 mm स्थिर रिमोट कंट्रोल गन के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उस कंपनी का नाम है एडवांस्ड वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है,
15 फरवरी 2024 को अमेरिका के किस स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित नोवा सी मून लैंडर के साथ IM-1 मिशन पर रवाना हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा केप कैनबेरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। तो यह जो हिंदू मंदिर है वह किस संस्था द्वारा निर्मित किया गया है? तो इस मंदिर का निर्माण बोचस नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसे कि संक्षिप्त में BAPS के नाम से जानते हैं, के द्वारा यह जो हिंदू मंदिर का निर्माण है वह करवाया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना पर सर्वसम्मति से रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और उसे सर्वसम्मति से रोक लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, 13 फरवरी 2024 को भूमि संसाधन विभाग ने अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या के शुभारंभ के साथ साथ राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत कहाँ की? तो इस प्रणाली की शुरुआत असम राज्य से किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर चैनल लगाने से संबंधित किस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट है, देश में 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति युद्धक प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे संक्षिप्त में BEL के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सुमित नांगल ने पुरुष सिंगल्स में इटली के लुका नार्डी को हराकर चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी जीता। पुरुष डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो पुरुष डबल का खिताब रामकुमार रामनाथन और साकेत मायनेनी ने जीता है। नेक्स्ट है, देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला जो पहला राज्य है वह असम बन गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी 2024 को वार्षिक जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ IIT भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 9 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किस सम्मेलन का आयोजन किया? तो उस सम्मेलन का नाम था रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग। नेक्स्ट है, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करोड़ रुपया कर दिया गया है? तो यह जो राशि है वह 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट है, संसद ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा में इसे 9 फरवरी 2024 को पारित किया गया, तो जबकि लोकसभा में इसे कब पारित किया गया? तो लोकसभा में इस विधेयक को 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया और 9 फरवरी 2024 को इस विधेयक को राज्यसभा से पारित किया गया। नेक्स्ट है, भारत और रवांडा ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किगाली रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक आयोजित कब की? तो इस पहली बैठक का आयोजन 8 फरवरी 2024 को किया गया था। नेक्स्ट है, PM गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 65वीं बैठक में कितने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया? तो टोटल 5 ऐसे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं थे जिनका कि मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 65वीं बैठक के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह को कब संबोधित किया? तो 9 फरवरी 2024 को।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 4 देशों की सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल की अनावरण किया है? तो यह उस पहल का नाम है प्योर फॉर श्योर। तो आप लोग नोट करते चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए प्योर फॉर श्योर नाम से एक नवीन पहल को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने किस देश की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के उद्देश्य से मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यह जो क्षेत्र है वह म्यांमार के साथ सीमा को साझा करता है। तो हाल ही में भारत ने म्यांमार के साथ लगने वाली सीमा पर बाड़बंदी करने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता 6-7 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई? तो इस स्टाफ वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय गुणवत्ता परिषद और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने एमएसएमई और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो उस पोर्टल का नाम है डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट और सिक्का कब जारी किया? तो यह जो स्मारक टिकट और सिक्का है वह 8 फरवरी 2024 को जारी किया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है सारथी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। उस सांस्कृतिक समारोह का क्या नाम है? तो उस सांस्कृतिक समारोह का नाम विविधता का अमृत महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाले एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत किस योजना की मंजूरी दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी। तो इन रेल परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो इनकी कुल अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपया। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केरल मत्स्य पालन एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय ने निसार चरण 2 अनुसंधान कार्यक्रम के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो उस संगठन का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, राज्यसभा ने जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 कब पारित किया? तो यह जो विधेयक है उसे राज्यसभा द्वारा 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया। नेक्स्ट है, लोकसभा में 6 फरवरी 2024 को सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को 6 फरवरी 2024 को इस विधेयक को लोकसभा द्वारा तथा 9 फरवरी 2024 को इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 6 फरवरी 2024 को देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? यानी कि जो प्रश्न है वह कह रहा है कि हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ओलजास बेक्टेनोव। ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमान के अनुसार भारत की कुल तेल मांग 2023 में 5.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन के मुकाबले 2023 में बढ़कर कितनी होने की अनुमानित है। तो वर्ष 2030 में यह बढ़कर 6.65 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने का अनुमानित है। नेक्स्ट है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 7 फरवरी 2024 को चेतावनी दी थी कि मालदीव बाह्य और समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम में बना हुआ है। तो उस संगठन का नाम था IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में मालदीव से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि जो मालदीव है वह बाह्य और समग्र ऋण संकट के जाल में फंस गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी का शुभारंभ कब किया। तो इसका जो प्रारंभ था वह 7 फरवरी 2024 को किया गया था। लेकिन आप लोग इसे याद रखिए कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो मोबाइल स्वास्थ्य सेवा को लॉन्च किया है, उस मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का नाम क्या है। तो उस मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का जो नाम है उसे किलकारी नाम दिया गया है। तो आप लोग इसे इतना ही याद रखिए कि मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का नाम क्या है, तो किलकारी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका शुभारंभ किया गया था 6 फरवरी 2024 को। लेकिन प्रश्न इसे इस रूप में भी पूछ सकता है कि हाल ही में बिम्स्टेक की पहली एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया गया। यदि सपोज प्रश्न पूछता है कि आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लेता है कि आयोजन कब किया गया, तो 6 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर के बारामुंडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम किनके ऊपर रखा गया है। तो उस बस टर्मिनल का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना के प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नए सेना उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो सेना के नए उप प्रमुख के रूप में हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली पहुंचे। तो वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी कि जो प्रश्न है वो स्पष्ट रूप से पूछ रहा है कि हाल ही में मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर आए, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो मार्क फिलिप्स हैं वे गुयाना के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति की मंजूरी दी है। तो इस प्रकार के जो मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी देने वाला देश हाल ही में ईरान बन गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की एक घाटी का पता लगाया है। उस घाटी को क्या नाम दिया गया है। तो उस घाटी का जो नाम है वह एराटोस्थनीज दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश विधेयक 2024 लोकसभा में कब पारित हुआ। तो इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडसील विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया। तो इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ 6 फरवरी 2024 को किया गया। इसे इस रूप में भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में एडसील विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया था। सपोज यदि प्रश्न पूछता है कि किनके द्वारा किया गया, तो इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन कहाँ किया। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसे इस रूप में भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में उल्लास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया या उल्लास मेले कहाँ आयोजित की गई। तो जो उल्लास मेला है वह नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो आप लोग इस रूप में भी इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट है, 14 फरवरी 2024 को
उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। अर्थात यह जो प्रश्न है कह रहा है कि 4 फरवरी 2024 को किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति रितु बाहरी। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो उस भारतीय उद्योगपति का नाम है मुकेश अंबानी। जो मुकेश अंबानी है वह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑनर हैं। नेक्स्ट है विकास एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जैव विज्ञान में बहुविषयक पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम कब शुरू किया, तो इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 5 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया, तो उनका नाम है संजय जाजू। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में 4 फरवरी 2004 को किस देश के राष्ट्रपति हेज गेनगांव का निधन हो गया, तो उनका नाम है नामीबिया। यानी कि जो नामीबिया के राष्ट्रपति हैं हेज गेनगांव, उनका हाल ही में 4 फरवरी 2004 को निधन हो गया। नेक्स्ट है नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में प्रथम सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज INS संधायक को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया, तो उस जहाज को भारतीय नौसेना में 3 फरवरी 2024 को शामिल किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल एवं प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा है, तो जो बनवारी लाल पुरोहित थे वे पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक थे, तो ये जो हैं वे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना रेजिग्नेशन सौंप दिए हैं। नेक्स्ट है नई दिल्ली में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कब किया गया, तो 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन 1 से 4 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के खूंटी में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ कब किया, तो झारखंड के खूंटी में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ 3 फरवरी 2024 को किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी प्रदान की, तो हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी प्रदान की और माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत यह जो विधेयक है वह लागू भी हो गया है। तो उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, तो आप लोग इसे भी नोट करते चलिए। नेक्स्ट है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने नई दिल्ली में 5वीं बैठक कब आयोजित की, तो 5वीं बैठक 2 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। नेक्स्ट है भारत के 22वें विधि आयोग ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है, तो उस रिपोर्ट का शीर्षक है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा। नेक्स्ट है इंदौर के रामसर स्थल स्थित सिरपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया, यानी कि जो प्रश्न कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया, तो देखिए जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस सिरपुर झील में कब आयोजित किया गया, तो 2 फरवरी 2024 को। और इससे संबंधित यह भी प्रश्न निकल कर आ सकता है कि सिरपुर झील है वह किस राज्य में स्थित है, तो जो सिरपुर झील है वह इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को कहां पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया, तो फ्रांस में यूपीआई को पेरिस के एफिल टावर पर औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो हाल ही में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन शपथ लिए हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन। नेक्स्ट है
3 फरवरी 2024 को किसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो लालकृष्ण आडवाणी को। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इन्वेस्टर नेटवर्क का कब प्रारंभ किया? तो इस इन्वेस्टर नेटवर्क का प्रारंभ किया गया है 1 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में अपना 48वां स्थापना दिवस किस सैन्य बल द्वारा मनाया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में नई दिल्ली में 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कौन सा एक नया वेब पोर्टल जारी किया है? तो जो वेब पोर्टल का नाम है सी केयर्स। नेक्स्ट है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ कहाँ किया? तो इस आरोग्य मेले का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान वस्त्रों और मेडअप्स के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवी की छूट योजना को कब तक जारी रखने की अनुमति दी? तो यह जो छूट योजना है वह 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना विकास कोष के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को कितने रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक अगले 3 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो उस राशि है 29,610.25 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि की अपनी अनुमति प्रदान की है? तो उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात एवं भारत द्वारा द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट एवं आज का लास्ट है, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 1 फरवरी 2024 को उच्च सदन में कितने सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो उनमें टोटल 8 सदस्य हैं। यानी कि माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 8 सदस्यीय उपाध्यक्षों वाली एक पैनल का पुनर्गठन किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वो समाप्त हुआ। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले दिन ही भारत में हरित ऊर्जा विजन संभावना एवं चुनौतियों से संबंधित एक वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग इसे जरूर देखें। यह बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थात यह 70वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे जरूर देखें। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।